सब गलत गलत हो गया भाई, आराम से पढ़ाता हूँ, हटाओ। देखो क्या क्वेश्चन था बच्चे हमारे पास, x बोलो बेटा प्लस वाई डी वाई प्लस x माइनस वाई डी एक्स, यही तो था बच्चे। यस सर, इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0, तो होमोजीनियस है, पता ही चल गया। जो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू आएगी वो उधर जाएगा तो y माइनस एक्स हो जाएगा अपान वाई प्लस एक्स। बात देखिए, एक्स एक्स कॉमन लेके कट कर दो, और आसान किए देता हूं, लेकिन करना उतना ही पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई अपान एक्स माइनस वन अपान वाई बाई एक्स प्लस वन। फिर हमने y इक्वल टू वी एक्स मानना है, इसकी वैल्यू सब यहां पुटअप करनी है, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स। राइट साइड वैल्यू डालूंगा तो v माइनस वन अपान वी प्लस वन, v उधर ले गया तो x इंटू डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू, प्लीज फोकस करना, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, तो v प्लस वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपान v प्लस वन। समझ पा रहे हो बच्चे, v से v कैंसिल आउट हो गया, नहीं यहां तो माइनस वन है ना, तो v माइनस वन। ओके, तो जो हमारे पास x इंटू डी वी अपान डी एक्स आया, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो वन प्लस वी स्क्वायर अपान वी प्लस वन, इतना ही बचा। अब लगाऊंगा वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो v प्लस वन अपान वन प्लस वी स्क्वायर का डी उधर माइनस वन अपान एक्स का डी एक्स, गेम ओवर। इसके दो पार्ट करूंगा, एक पार्ट तो ऐसा v अपान वन प्लस वी स्क्वायर का डी, और एक बार कितना, वन अपान वन प्लस वी स्क्वायर का डी। राइट साइड माइनस का लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, इसको t बोलना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, इसका तो tan इनवर्स v। करो बच्चे, सीखें। तो जब इंटीग्रेट किया तो क्या मिल गया हमको, हाँ पहले वाले को देखें तो वन प्लस वी स्क्वायर को t बोला, फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो वन का जीरो, वी स्क्वायर का टू वी, और dv अपॉन dt इक्वल टू वन। तो dv की वैल्यू या v dv की वैल्यू dt अपॉन टू, बात बराबर है, वैल्यू डाल दो, v dv की वैल्यू dt अपॉन टू, ये वन बाई टू बाहर हो गया, वन अपॉन t का इंटीग्रेशन प्लस ये tan इनवर्स v लिखा है इक्वल टू माइनस का log ऑफ x प्लस c लिखा है। कोई क्वेश्चन जो तुमको परेशान करे, याद रखो, बस कॉन्सेप्ट ध्यान दो कैसे लगाना है। और तो हाफ ऑफ log ऑफ t प्लस tan इनवर्स v प्लस log ऑफ x इक्वल टू c। बात एक ही हो गया बेटा, यहां तक नोट किया आपने सभी लोगों ने, सीखो। तो क्या मिल गया बेटा, वैल्यू डाल दो, तो हाफ ऑफ log ऑफ y बाई एक्स, ध्यान देना, प्लस tan इनवर्स v का मतलब, नहीं सॉरी t की, फिर गलत गलत हो रहा है यार, क्या बताएं, दिमागी मेरा पता नहीं कहाँ है, आराम से करो। t किसको बोला था, वन प्लस वी स्क्वायर प्लस v किसको बोला था, y अपान एक्स को, प्लस log ऑफ x इक्वल टू c, तो हाफ ऑफ log ऑफ कितना हो गया बच्चे, वन प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस, बस थोड़ा लेंदी है तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए,
प्लस log ऑफ x इक्वल टू c। c के लिए, c की वैल्यू के लिए क्या बोला, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, वैल्यू डालो। तो देखें प्लीज, ये आ गया 1/2 log ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस ये 0 हो गया इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी, फोकस करना। इसको चाहो तो ऊपर लिख दो, ऊपर ही लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख दें। तो यानी कि ये log ऑफ √2 बराबर है बच्चे 1/2 पर चला जाएगा रेस्ट पावर, tan इनवर्स 1 होती है π/4। सी की वैल्यू ये आ गई, यहां वैल्यू डाल दो, वही हमारा आंसर है। समझ में आया क्या बेटा? बस थोड़ा लेंदी था, कोई बात नहीं, चलता है। क्या आंसर आएगा देखिए, आंसर आ जाएगा 1/2 log ऑफ, यहां फोकस करें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपान x प्लस log ऑफ x इक्वल टू π/4 प्लस log ऑफ √2। जरा बताओ बच्चे आंसर क्या आ रहा है? आंसर मिला दूं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। आंसर देखो बच्चे, थोड़ी और मैथ्स लगा देगा, बताता हूं कैसे। आप पहले नोट तो करो। बताओ बेटा क्या आंसर आया? हेलो, आंसर मैच करा दो। सूरत बोलो बेटा। सर log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ प्लस ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x ओके इक्वल्स टू π/2 प्लस log ऑफ 2। ओके, देखो कैसे, 2 इसने एलसीएम लिया, देखना प्लीज, 2 एलसीएम लिया, 2 2 2 यहां ले गए, आप सीखें। तो 2 2 एलसीएम लूंगा तो ये, और यहां पर log m अपान n की प्रॉपर्टी लगा दी। पहले 2 एलसीएम लिया तो 2 यहां से हट गया, 2 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 2 वहां चला गया, बराबर है। फिर यहां log m अपान n लगाया, प्लीज फोकस करना, यानी कि log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log ऑफ n मतलब log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपान x बराबर है बच्चे, प्लस 2 log ऑफ x इक्वल टू π/2। अब इस 2 को ऊपर ले गया तो log 2 बचा ओनली। समझ में आया क्या बच्चे? हेलो, अब ये कट गए, क्योंकि 2 ऊपर ले जाऊंगा तो log ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव, log ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव। तो क्या आंसर आएगा, log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y बाई x इक्वल टू π/2 प्लस log 2। समझ में आया बेटा? ओके बच्चे, और पूछो, और पूछो भाई, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। कुछ नहीं है लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी है। पूछो बेटा आरिफ, कोई क्वेश्चन तुम्हारा, या साकिब? बस समझना है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पूछो भाई साकिब। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। और तुम पूछो यार आरिफ। सर आज का टॉपिक पढ़ा है। आज का टॉपिक, वो एक दो क्वेश्चन पूछ लेने तो भाई, क्वेश्चन करना जरूरी, ताकि प्रैक्टिस होगी ना भाई। ओके सर। क्वेश्चन पूछ लेने तो, जिसको जो पूछना है, क्वेश्चन ही तो मेन रखता है।
वो तो 10 मिनट का टॉपिक है अकेले। चलो सर आरिफ मैसेज कर रहा है, 2 दिन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। हैं? सर आरिफ मैसेज कर रहा है, 2 दिन से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। कौन सा? सर आरिफ कर रहा है मैसेज। कहाँ आरिफ बेटा बोलो? नहीं, कल आया ही कहाँ था? कल वाला कॉन्सेप्ट है ये, क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं पागल। कल वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराया गया है। सर अभी अभी मैसेज भेजिए उसने। चल पागल है, क्या किया जाए। आरिफ ध्यान दे भाई, क्वेश्चन तो हो चुके ना। इसके इसके होमोजीनियस के कोई क्वेश्चन पूछना है क्या आरिफ? नहीं पूछना है, कोई बात नहीं। चलो देखो, टॉपिक खत्म तुम्हारा आज के बाद। तो लिखे, क्या नाम है टॉपिक का भाई? LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डालो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो भाई, कोई बात नहीं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन साथ साथ होने चाहिए बच्चे यार, इसलिए मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता हूं। देखो, ये एक थोड़ा ट्रिकी, इसी टॉपिक के नाम से आती है। लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q, called LDE। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे इफ कंडीशन है P and Q आर कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट या फिर फंक्शन हो, या फिर फंक्शन ऑफ x एलोन, या तो P एंड Q कांस्टेंट हो या फिर सिर्फ और सिर्फ x के फंक्शन हो। यहां पे y नहीं होना चाहिए, याद रहेगा। हर साल आईटी वाला क्वेश्चन करता है, बोर्ड वाला भी करता होगा, और आसान टेक्निक है। देखो, अच्छा, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो लिखो, फॉर सॉल्यूशन। ये तो LDE हो गई। अब फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट वी फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको हम लोग I डॉट F डॉट बोलते हैं। I डॉट F डॉट, ये होता क्या है? ये होता है e रेज टू द पावर P का dx। जल्दी कर बच्चे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? E इंटू P का dx। P का मतलब जो y का मल्टीपल होगा, ठीक। एंड नॉट यूजिंग आर्बिटरी कांस्टेंट, नॉट यूज आर्बिटरी कांस्टेंट। वैसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऐड करते हैं, क्यों बच्चे? लेकिन यहां पे मैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा?
क्योंकि अभी तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर पाया और ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए? सिर्फ एक। तो लास्ट में हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। आरिफ, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो लेफ्ट में हम कभी भी यहां पर सीन ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि है तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंटेन कर सकता था, तो एक ही कांस्टेंट लास्ट में लिख देंगे, फाइनल हो जाएगा। समझ में आया क्या? अच्छा, फिर उसके बाद देन इसको कुछ नाम दे दें, इक्वेशन नंबर x, देन मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन नंबर x। अच्छा, हाँ तो देखो, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस, बेटा अपना बंद करो माइक, पी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, ई रेज टू द पावर p का dx, राइट साइड q इंटू e की पावर p का dx। फिर मैं बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जो लेफ्ट में हमको ऑलवेज मिलेगा वो मिलेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमेशा ये मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप क्वेश्चन करोगे अपने आप पता चल जाएगा। बताने को मैं यही भी बता सकता हूं, यही बता दूंगा। चलो देखो, लेफ्ट में हमेशा ऑलवेज, लेफ्ट साइड ऑलवेज क्या रहेगी? डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब e की पावर p का dx। राइट साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, एंड सॉल्व इट। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इतनी टेक्निक होती है, बस कॉन्सेप्ट इतना बड़ा होता है। समझ में आया? नोट करो बेटा, हो जाए तो बताना। हो गया तुम्हारा टॉपिक खत्म। अच्छा, इतना अदनान भाई तू क्या करेगा आके? अब तो टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा आज से। इतना लेट आए हो तुम भाई। ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, बंद कर भाई माइक तो अपना। हाँ देखें, ठीक है, ऐसा होता है एलडी, ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर लेफ्ट हमेशा ऐसा क्यों हो जाएगा, तो उसका मैं कारण आपको बताता हूं, सीखो। लेफ्ट हमेशा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं, गौर से देखना। अच्छा देखो, अगर हमारे पास y इंटू e की पावर p dx को डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है? अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा? फोकस करना, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही आएगा। और इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो अकेले p आएगा। अरे बोलना p भाई, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस से वही फंक्शन आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ओनली p बचेगा। समझ में आ रहा कि नहीं रे? फिर प्लस सेकेंड फंक्शन को वैसे ही रखूंगा, मतलब e की पावर p का dx वैसे ही रखूंगा, y को डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx आ जाएगा। गौर से देखो, दोनों से हमको e रेज टू द पावर p का dx कॉमन दिख रहा है क्या? तो क्या मिला? py
प्लस dy बाई dx। समझा कि दोबारा समझाऊं रे? जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो p मिलेगा। ये इंटीग्रेशन में सिखाया गया होगा कि जैसे कोई भी है, ठीक है, उसको मैं डिफरेंशिएट करूं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो वो साइन एक्स ही आता है। चाहे आप करके देख लेना, चाहे करके देख ही लो, क्या दिक्कत है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस कॉस को डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन एक्स आएगा। आरिफ, बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें? साकिब, हेलो? यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर, आ रही है। हाँ, तो किसी का इंटीग्रेशन और उसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो वो p आ जाता है। जरा गौर से देखना, दिस इंटू दिस को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो पहला फंक्शन वैसे ही रखेंगे। अब e की पावर किसी को भी इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। फिर चैन रूल लगेगा, अंदर वाले को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो p आ जाएगा। प्लस सेकंड फंक्शन को इसी रखा, पहले को डिफरेंशिएट। अब गौर से करना, मैंने इसी को तो इंटीग्रेट किया है। गौर से देखो जरा, देखिए लेफ्ट में क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू ई की पावर p का dx का होल का dx। गौर कर देखिए, यही हमको मिला है। क्या मिला है? e की पावर px राइट साइड है, dy ऐसे लिखा है ये, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू ई की पावर p का dx। फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो आप? एक्चुअली में ये जो कुछ भी है, ये तो एक्चुअली में ये क्या है? ये डी बाई डी एक्स ऑफ दिस है। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब, इसको इंटीग्रेट करना, तो हमें एंटी डेरिवेटिव थ्योरम क्या बोलती है कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसका वो खुद डेरिवेटिव है। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने पर सिर्फ क्या मिल जाएगा? y इंटू ई की पावर p का dx मिल जाएगा। तो लेफ्ट साइड में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑलवेज क्या मिलेगी? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। राइट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। टेक्निक समझ में आई बच्चे? साकिब, हेलो? चल यस भाई, सर। पूछो क्वेश्चन, पूछो। या इसका एक और बता दूं? इधर देखो बच्चे, एक और लिख लो नोट करके, एक नोट करके और लिख ले कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कभी कभी उस फॉर्म में होगी, कभी कभी इस फॉर्म में होगी, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। ये भी LDE कहलाएगी, कॉल्ड LDE। कब? इफ p एंड q आर कांस्टेंट, या तो ये क्या हो? कांस्टेंट हो, या फिर फंक्शन हो किसके? फंक्शन ऑफ y एलोन, सिर्फ ये y के फंक्शन हो। भाई वहां कैसे थी? इससे पहले थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, गौर करना बच्चे, इक्वल टू क्यू था। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो p और q उल्टा हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? e की पावर p का dy, इस बार y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये y का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड मिल जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब p का dy। राइट साइड क्या मिलेगा? q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और पूरे का इंटीग्रेशन। तो हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। नोट कर लो बच्चे यहां तक, वो बिल्कुल यही प्रोसेस है। पूछो बेटा कोई भी क्वेश्चन, नोट कर लो। नोट कर लिया आपने? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, टॉपिक खत्म, तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गई। कोई भी क्वेश्चन पूछो। yes, पूछो बेटा। एक और अपनी तरफ से बता दूंगा, बर्नौलीज कल बताऊंगा, 1 मिनट लगेगा, लेकिन तुम्हारे इसमें क्वेश्चन होंगे नहीं, होंगे तो बता दूंगा। पूछो बेटा क्वेश्चन एलडीई के। ऐसे नहीं भाई,
ऐसे नहीं बच्चे, या तो बोलो या तो मैसेज टाइप करो। dy by dx plus y cot of x चल देख, dy by dx प्लस y plus cot y of cot of x, x हाँ, is equal to x इक्वल टू x, 2x plus x square 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot of x अपान की इंटू cot of x into cot of x। टोटल में, No sir, x square को। ओके, कॉट ऑफ एक्स हो गया, Where x is not equal to 0, ओके ओके given that y is equal to 0, x is equal to pi by 2, find the particular solution। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो इसमें वेरिएबल सेपरेट तो होंगे नहीं भाई, कि हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, माइनस वाई उधर जाएगा, होमोजीनियस है नहीं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फोकस करेंगे वेरिएबल सेपरेशन पे। अगर मैं y cot x को उधर ले जाऊं तो क्या x वाला टर्म y वाला टर्म अलग अलग हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो पहला तो नहीं है, दूसरा होमोजीनियस भी नहीं है। cot x तो होमोजीनियस हो ही नहीं सकता है, x स्क्वायर x हो ही नहीं सकता है। तो बारी आई एलडीई की। क्या एलडीई है? हाँ यस, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी, वाई इंटू समथिंग प्लस क्यू। याद कर भाई। और p हमारा क्या है? cot x। q कितना है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। पहले पहचानना सीखो। तो है तो एल डी ही। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? टेक्निक लगाएंगे। क्या बोला था? सीखते रहो। सॉरी, सबसे पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। क्या होता है? e की पावर p का dx। सॉरी, अच्छा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? e की पावर p कितना है? cot x का dx। cot x का इंटीग्रेशन सभी को आता होगा। log ऑफ sin x जानते हो कि नहीं रे? e की पावर log ऑफ sin x, cos x का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। तो e की पावर log ऑफ x किस में कन्वर्ट हो गया? x में। तो इसकी वैल्यू आ गई sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin x। फिर मैंने क्या बोला था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट ऑफ एक्स इंटू कितना? साइन ऑफ एक्स। चलो बच्चे यहां तक करो पहले, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा ना हमको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। हो जाए तुरंत बताना। जल्दी कर भैया। हो गया होगा? देख, सीखो। तो राइट साइड क्या मिल जाएगा बच्चे? साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो करो, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, है ना? अरे कॉट को कॉस अपान साइन लिखेगा, साइन से साइन कट जाएगा और कुछ नहीं। ओके, आगे बढ़ूं। फिर बोथ साइड को इंटीग्रेट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा? चाहो तो आपको प्रूव करके दिखा दूं मैं। चलो गौर से देखना, गौर से देखना। एक्चुअली में इसको मैं d बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं। आप चाहो तो देख लो। ऐसे एक बार करके दिखा दिया करो उसको, तो आपको मार्क्स नहीं कट करेगा। वो समझ जाएगा तब भी कट नहीं करेगा, लेकिन एक बार दिखा दोगे तो और अच्छा लगेगा। देखो कैसे, एक्चुअली में यही लिखा है, इसी का डेरिवेटिव लिखा है। देखो कैसे, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो y अपनी जगह पर, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x अपनी जगह पर, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। जरा दोनों से साइन x कॉमन निकालो, तो dy बाई डी एक्स कॉस अपॉन साइन कॉट, और आगे साइन x। लिखा है कि नहीं लिखा रे? ओके। और राइट साइड में हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा।
राइट साइड में इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे सीख लो। इस पे भी लगेगा चेन रूल, चेन रूल नहीं, इंटीग्रल बाय पार्ट, इस पे भी लगेगा इंटीग्रल बाय पार्ट। लेफ्ट तो खत्म हो गया, तो करूं या चाहो, अगर आप थोड़ा ज्यादा आपका अच्छा दिमाग चलता है, इतना तेज दिमाग आपका नहीं चलता होगा, तो मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये अपने आप कट जाएगा। जब मैं इसको इंटीग्रल बाय पार्ट लगाऊंगा तो ये वाला पोर्शन अपने आप कट जाएगा। जरा देख लो, इतना समझा करो, कोई जरूरत नहीं ना समझो तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मैं बताता हूं कैसे, मैं तो समझता हूं, मुझे तो इतना दिमाग में तेज चलता है क्योंकि मैं तो जाने कितने क्वेश्चन कराता हूं दिन में। देखें, इसमें मैं इंटीग्रल बाय पार्ट लगाऊंगा तो सर ने बताया होगा कि आई लेट, ये तो याद है कि नहीं, सबसे पहले एल्जेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल आता है, तो इसमें लगा देता हूं, उसको ऐसे रखा। पहले फंक्शन को ऐसे रखते हैं, cos x को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा sin x, फिर माइनस, सेकंड पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा sin x, सॉरी 2x, cos का इंटीग्रेशन कितना आता है sin x, और सर ने बोला होगा जो आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्चुअली में इससे ये कट जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसमें तो मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा ही नहीं, इस पे लगाऊंगा इंटीग्रल बाय पार्ट। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, इस पे भी इंटीग्रल बाय पार्ट लगा दो, इस पे भी इंटीग्रल बाय पार्ट लगा दो, मैंने कर लिया तो हो गया अपना आंसर। लेफ्ट में क्या मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा y इंटू साइन एक्स इक्वल टू, राइट में कितना मिला एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और प्लस सी तो जरूर मिलेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा बच्चे, अब लास्ट में उसने क्या बोला है, हेलो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है ना बेटा? सर किस भी आप पे पूछा है सर वो आएगा y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाय 2। समझ गया क्या? y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाई 4, c की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 4, यहां डाल दूंगा वही आंसर आ जाए, गेम ओवर। यहां पे समझे, यहां पे आप अलग अलग इंटीग्रल बाई पार्ट यूज कर सकते हो, दिस का इंटीग्रेशन प्लस दिस का इंटीग्रेशन। मैंने थोड़ा आपके लिए शॉर्ट कर दिया ताकि आप समझदार हो, समझ सकते हो। और कोई क्वेश्चन पूछो बच्चे, बेटा पूछो कोई भी क्वेश्चन। पूछो बेटा, नहीं पूछना है तो जाओ घर जाओ, अब प्रैक्टिस करना। अब किसको कोई टॉपिक पढ़ना है तो मुझे बताना भाई, है तुम्हारा सिलेबस हो गया खत्म। डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गई, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दिया था। हाँ साकिब बोल भैया। सर हमारी प्रोबेबिलिटी को क्या होगा? अरे तो भाई पहले क्यों नहीं आया बच्चे? सर हमको लेट बता दिया गया। चलो कोई डाउट हो पूछना है। ओके सर। कुछ लेक्चर मैंने पढ़ाए थे, अब किसी को कोई डाउट हो तो मैं मिलूंगा यहीं शाम को, है कितने बजे मिलता हूं अभी मैं आपको? 6:30 बजे, है 6:30 बजे मैं मिलूंगा, लेकिन अब पढ़ाऊंगा दूसरे बैच को, ठीक। अगर आप वो भी 12th का बैच होगा, उसमें कुछ हमारे यहाँ लेट एडमिशन है 6-7, तो उनको पढ़ाऊंगा। उनको क्या पढ़ाता हूं कोई आइडिया नहीं, आप आ जाना जब जिसका दिल करे 6:30 बजे। तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, 3D पढ़ाए कि नहीं तुम लोगों का? नो सर। हाँ तो पढ़ाऊंगा तो ध्यान देना, कल को 3D पढ़ाऊं या क्या पढ़ाऊं मुझे खुद ही आइडिया नहीं है। जो पढ़ाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिवीजन चाहिए तो डेली मैं 6:30 से 7:30 तक मैं रिवीजन कराऊंगा। लेकिन वो कहाँ से रिवीजन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल नए बच्चे आए, जबकि हमारे जो रेगुलर बैच है उसका सिलेबस खत्म हो चुका है मैथ्स में, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है वो भी खत्म हो गई। तो मिलूंगा तो मैं 6:30 बजे, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना है। जिसका जो टॉपिक ना पढ़ाओ धीरे धीरे यहाँ पढ़ाता रहूंगा तो पढ़ते रहना भाई। क्लास ओवर। कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, तो क्लास खत्म करूं भाई।
ठीक है बेटा? यस सर ठीक है। ओके बाय, क्विट करो।